जितने राजा गए हैं यहाँ से सब दुखी होते थे, रोते थे। आप प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क में कोई चिंता की लकीरें नहीं है। तो वह राजा हंस करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं वहां जाकर के मारा जाऊंगा? जब से मैं यहाँ राजा बना था तब से मुझे मालूम था कि जब मैं 75 वर्ष का हो जाऊंगा तो मुझे उस पार भेज दिया जाएगा, मारा जाऊंगा। इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। जितना बड़ा महल यहाँ पर इस पार है नदी के, इससे 2 गुना बड़ा महल मैंने पहले से ही उस पार बनवा लिया। जो सुख सुविधाएं मैं यहाँ पर नहीं भोग सका वो वहां पर जाकर के भोगूंगा। तो कहते चतुर वही है जो यहाँ का बनाते बनाते वहां का बना ले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागे सो यतन कराही, जे मणि लागे सो यतन कराही, राम नाम मणि और बस जाके, राम नाम मणि और बस जाके, दुख लवलेस ना सपने ताके, सपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते संसार में सब चतुर हैं, चतुर बनना चाहते हैं, लेकिन कहते चतुर मत बनिए, बनना है तो चतुरों का शिरोमणि, चतुर शिरोमणि तेहि जगमाई, दुनिया का सबसे बड़ा चतुर बनिए। और महाराज चतुर शिरोमणि कौन है? जो मणि के लिए यत्न करता है, जे मणि लाग उस यत्न करा। कौन सी मणि? राम नाम मणि और बस जाके, जो राम नाम रूपी मणि का यत्न करता है वही चतुर है। जो मणि का यत्न करता है वही चतुर है महाराज। और कहते जिसके हृदय में इस राम नाम रूपी मणि का आगमन हो गया, फिर उसके जीवन में कोई भी दुख आने वाला नहीं है। दुख लवलेस न सपने होता के लेस मात्र भी। अब ये नहीं कहते महाराज के दुख आएगा नहीं, दुख आएगा, लेकिन आपके दुख की चिंता आपसे पहले राघव जी को रहेगी। कहते चतुर वही है जो मणि का यत्न करता है। और इस राम नाम रूपी मणि को रखना कहाँ है? तो कहते हैं राम नाम मणि दीप धर, जीवहि देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चाहसी उजियार। कहते राम नाम मणि दीप धर, जीवहि देहली द्वार। कहते इस दीपक को रखना कहाँ है? देखिए हमारे घर में भीतर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, और एक ही दीपक है हमारे पास, उजाला दोनों तरफ चाहिए। अगर भीतर रख लेंगे तो बाहर अंधेरा हो जाएगा, बाहर रख लेंगे तो भीतर अंधेरा हो जाएगा। तो कहाँ पर रखे महाराज? जीवहि देहली द्वार। उस दीपक को देहली पर रख दो,
तो भीतर भी उजाला जाएगा, बाहर भी आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो राम नाम रूपी मणि है इसको जीव रूपी देली द्वार पर रखें, जिससे आप राम नाम बोलेंगे तो बाहर भी उजाला होता रहेगा, बाहर भी सबको सुनाई पड़े, सबका उद्धार हो, भीतर हमारा अंतःकरण पवित्र हो। तो इस राम नाम रूपी दीपक को मुख रूपी द्वार पर रखना है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गुरुदेव भगवान की चरण रज की वंदना करते हैं। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। गुरु की चरण रज की वंदना करते हैं। गुरु की चरण रज रूपी दर्पण से अपने गुरु की चरण रूपी रज से अपने मुख रूपी दर्पण को साफ करते हैं, मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। जानते सारा खेल ना ये मन का है। अगर आपका मन लग रहा है कथा में तभी तो आप बैठे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। अगर मन नहीं है तो फिर तो समय काटने के लिए बैठे महाराज, कब कथा का 3-4 घंटा पूरा हो, जितनी भी हो रही है, बस घर जाएं अपने। तो मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। क्यों? अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान की कथा नहीं, भगवान के भक्त की कथा गानी है। और भगवान की कथा गाना तो सरल है, भक्त की कथा कहना बड़ा ही कठिन है। तो मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं और कहते हैं जब राम जी विवाह करके आते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। कहते जब से राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए आनंद हो रहे हैं। और केवल अयोध्या बस में नहीं, भुवन चारि दस भूधर बहन, भुवन चारि दस, भवन कितने? 14, 4 और 10 मिलकर के हो गए 14 भुवन। तो 14 भुवनों में आनंद चल रहा है। रिद्धि सिद्धि रूपी नदी रूपी संपत्ति अयोध्या रूपी समुद्र में आकर के मिल रही है। देखिए उदाहरण कितना अच्छा रखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं अयोध्या वासियों को जो धन संपत्ति मिल रही है उसको नदी कहते हैं और अयोध्या वासियों को समुद्र कहते हैं। कहते हैं चाहे समुद्र में जितनी नदियां आ जाएं, कितनी भी नदियां आकर के मिल जाएं, समुद्र में कभी उफान नहीं आता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि संपत्ति को नदियां कहते हैं और अयोध्या वासियों को समुद्र कहते हैं। कि अयोध्या वासियों के पास नदी रूपी चाहे जितनी संपत्ति आ रही है, लेकिन अयोध्या वासियों के मन में उफान नहीं आ रहा, अहंकार नहीं आ रहा है। महाराज आजकल क्या होता है, एक ही काबिलियत पाले लोगों को इतना गुमान हो जाता है कि किसी को समझते ही नहीं है। लेकिन कितनी भी संपत्ति आ रही है उनके पास, उनके मन में लेस मात्र भी अहंकार नहीं। एक शब्द है महाराज लालसा, किसी की नहीं मिटती। एक लालसा खत्म होगी, पूरी होगी, दूसरी नहीं हो जाएगी। यही अयोध्या वासियों के साथ हो रहा है। जब महाराज की कोई संतान नहीं थी तो उनके मन में एक लालसा था, महाराज की संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। वो इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा जागृत हो गई। अब ये बड़े हो जाते, हम इनका मुंडन संस्कार देख लेते।
चूड़ाकर संस्कार देख ले, वह भी पूरा हुआ। नई लालसा उठती है कि राम जी का विवाह और अपने नेत्रों से देख लेते। विवाह भी देख लिया, अब अयोध्या वासियों के मन में एक नई लालसा उत्पन्न हो रही है। विचार कर रहे हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं कि अगर महाराज दशरथ अपने जीवित रहते राम जी को युवराज पद दे दें, अपने जीवित रहते राम जी को राजगद्दी पर बैठा दें तो कितना अच्छा रहे। सब मनी मन रोज भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते, बाबा ऐसी कृपा करिए